आज के लेक्चर में हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे। तो सबसे पहले यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोई हमारा क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। मान लिया ये ऑर्डर n का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम कब कहेंगे ये यूनिटरी मैट्रिक्स है? अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है ये मैट्रिक्स ए, और वो कंडीशन क्या है कि ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स ए से और देखते हैं कि रिजल्ट जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं ऑर्डर एन का। यहाँ पर ए थीटा जो है वो हमारा क्या डिनोट कर रहा है? वो डिनोट कर रहा है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए, यानी ए थीटा इक्वल हम कह सकते हैं ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, या इसे हम कह सकते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ये। ठीक, तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसका हम प्रोडक्ट करते हैं किससे? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए, यानी ए थीटा इंटू ए करते हैं, और अगर वो वैल्यू हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है तो हम कहते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स ए है वो कैसा है? वो एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। ओके, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद हम कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो पहला थ्योरम जो हमारा है वो कुछ इस तरह से है। ये थ्योरम कहता है कि अगर ए हमारा कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है, अगर ए यूनिटरी मैट्रिक्स है तो दो पार्ट हैं इस थ्योरम में। अगर ए यूनिटरी मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी, और जीरो नहीं होगी इक्वल यानी ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा इस केस में। और सेकंड जो हमारा रिजल्ट है वो कहता है कि ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन जब हम ए से करें, चाहे ए को मल्टीप्लाई करें ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में, यानी इन दोनों का पोजीशन चेंज करने पर मैट्रिक्स जो नया मिलेगा वो कोई अलग मैट्रिक्स नहीं होगा, सेम मैट्रिक्स मिलेगा दोनों तरह से प्रोडक्ट करने पर। तो प्रूफ इसका देख लेते हैं। सबसे पहले ए हमें दिया हुआ है बाय डेफिनेशन की ए दिया हुआ यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन से इसे हम लिख सकते हैं ए थीटा इंटू ए इक्वल आई। ठीक, अब दोनों तरफ क्या करेंगे? हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें पता है कि 1 होती है, और दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट पे जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसको कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे कि a इंटू बी का जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b। तो उस प्रॉपर्टी से यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट मिला। ओके, इस a थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ओके, इंटू डिटर्मिनेंट a इक्वल 1, क्योंकि a थीटा का मतलब ही है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ a। ठीक, अब एक प्रॉपर्टी और आपको पता होगी कि चाहे हम ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले, चाहे किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले, दोनों से वैल्यू हमारी जो है वो सेम आती है। तो यानी जो इस स्टेप पे हमारे पास ट्रांसपोज का साइन है उसको हम हटा सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं इसको कॉन्जुगेट ए का डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ए इक्वल 1। ओके, और यहाँ से ये हमको क्या पता चलता है? यहाँ से हमको पता चलता है कि डिटर्मिनेंट ए जो है इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी हमें। क्यों? अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है, मान लिया कि अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारी 0 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉन्जुगेट इंटू डिटर्मिनेंट ए जो इसकी वैल्यू हमारी है ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। लेकिन हम लोगों ने यहाँ क्या निकाला है? हम लोगों ने यहाँ देखा है कि कॉन्जुगेट ए का डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ए इसकी वैल्यू 1 है, तो इसलिए डिटर्मिनेंट ए हमारा 0 नहीं हो सकता, और डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 यही हमें प्रूव करना था। और ये इम्प्लाई करता है कि ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है अगर कोई मैट्रिक्स ए जो है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम दिखाएंगे कि ऑर्डर जो है मल्टीप्लिकेशन का उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम चाहे ए थीटा इंटू ए करें चाहे ए इंटू ए थीटा करें, दोनों तरह से हमें सेम वैल्यू मिलेगी। तो इसके लिए फिर से हम डेफिनेशन पे आते हैं यूनिटरी मैट्रिसेस के। ए थीटा इंटू ए इक्वल आई, ये हमारे पास बाय डेफिनेशन ये कंडीशन है क्योंकि ए क्या है? यूनिटरी मैट्रिक्स है। इसके बाद क्या करेंगे? हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया कि अगर ए यूनिटरी है तो उसका इनवर्स जो है वो भी एग्जिस्ट करेगा। तो उस ए इनवर्स मैट्रिक्स को क्या करेंगे? हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक, या राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। तो ए थीटा
ए जो था इसमें हम लोगों ने इसको ए थीटा ए को पोस्ट मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से, तो इस तरफ से ही हमने राइट हैंड साइड से ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया। अब क्या कर सकते हैं, हम एसोसिएटिविटी से इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो ए थीटा इंटू ए इनवर्स एक साथ हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी संग मैट्रिक्स के संग लगेगा, हमें वही मैट्रिक्स वापस मिलेगा। और यहाँ से ये हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ए थीटा आई इक्वल ए इनवर्स। यहाँ पर हमारा आई इंटू ए इनवर्स करेंगे तो ए इनवर्स मिलेगा। तो यहाँ से हमें फाइनली देख रहे हैं रिजल्ट मिलता है कि ए थीटा की वैल्यू ए इनवर्स के बराबर। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जैसे ही हमें ए थीटा की वैल्यू ए इनवर्स के इक्वल मिली, अब हम इस इक्वेशन में दोनों साइड में ए से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ए से लेफ्ट साइड से ए को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में इक्वेशन के, तो हमें मिलेगा ए थीटा इक्वल ए इनवर्स। और यहां से हम लिख सकते हैं ए थीटा इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो ये हमने देखा कि ए थीटा इंटू ए की वैल्यू भी आई थी, और यहाँ हम लोगों ने निकाला कि ए थीटा जो है उसकी वैल्यू भी आई है। तो दोनों रिजल्ट्स को मिलाकर हम लिख सकते हैं ए थीटा ए इक्वल ए थीटा, यानी सेकंड कंडीशन भी हमारा जो है वो सेटिस्फाई है। ठीक, और ये रिजल्ट आते ही हम अपने जो यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसे हम कह सकते हैं कि यूनिटरी मैट्रिक्स है इफ ए थीटा ए इक्वल आई इक्वल ए थीटा। यानी अगर आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसे आपको चेक करना है कि वो मैट्रिक्स जो है वो यूनिटरी है या नहीं, तो आपको ऑर्डर के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ए थीटा इंटू ए भी करके चेक कर सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं, या ए इंटू ए थीटा करके भी आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी भी केस में, दोनों में से किसी भी केस को लगाया आपने और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला, तो जो गिवन मैट्रिक्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट अब एक एग्जांपल देख लेते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स का। एक मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है, बोर्ड पर दिख रहा होगा आप लोगों को। इसे हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये जो है एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो हम जानते हैं कि डेफिनेशन है, कंडीशन है फॉर ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इज दैट ए थीटा इंटू ए इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी हमें ए को अगर यूनिटरी दिखाना है तो हमें सबसे पहले ए थीटा यानी ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो है उसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए सबसे पहले ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, दोनों सेम बातें हैं, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो ए थीटा इक्वल ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। आपको अगर मन हो तो आप पहले कॉन्जुगेट लेके फिर ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, दोनों तरह से सेम वैल्यू आएगी। तो जैसे ही हम मैट्रिक्स ए का यहाँ पर ट्रांसपोज लेते हैं तो ये फर्स्ट रो हमारा चेंज हो गया फर्स्ट कॉलम में 1 प्लस आई बाई 2 बाई 1 प्लस आई बाई 2, और ये सेकंड 1 प्लस आई बाई 2 ये हमारा हो गया माइनस 1 प्लस आई बाई 2। फर्स्ट रो को हमने चेंज किया फर्स्ट कॉलम में, और ये सेकंड रो को चेंज करेंगे सेकंड कॉलम में, तो होगा 1 प्लस आई बाई 2 1 माइनस आई बाई 2, और ये हमारा कॉन्जुगेट का साइन। अब नेक्स्ट जब कॉन्जुगेट लेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस आई बाई 2। पता होगा आपको कि कॉन्जुगेट करने के लिए क्या करते हैं, जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ आई है तो हो गया माइनस आई, यहाँ पर भी आई है तो ये भी हो गया हमारा माइनस आई, यहाँ पर प्लस आई है तो ये हो गया माइनस आई, और यहाँ पर माइनस आई था तो ये हो गया प्लस आई। यानी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो है उसकी वैल्यू हमें एक ही कुछ इस तरह से मिल गई। अब नेक्स्ट ए थीटा इंटू ए हम लोगों को करना है। ए इंटू ए थीटा भी कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। तो यानी 1 माइनस आई बाई 2 1 माइनस आई बाई 2 माइनस 1 प्लस आई बाई 2 माइनस 1 माइनस आई बाई 2 और 1 प्लस आई बाई 2। ये हो गई ए थीटा की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारी है 1 प्लस आई बाई 2 माइनस 1 प्लस आई बाई 2 1 प्लस आई बाई 2 1 माइनस आई बाई 2। ओके, अब इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो रो बाई कॉलम रूल लगाएंगे हम और चेक करेंगे कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिलता है या नहीं। तो सबसे पहले ये वाला रो हम लोगों ने लिया और ये वाला कॉलम लिया रो बाई कॉलम रूल लगाने के लिए। ठीक, तो पहला जो हमारा आएगा वो आएगा 1 माइनस आई स्क्वायर बाई 4। ये और ये मल्टीप्लाई होने पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक, तो 1 माइनस आई 1 प्लस आई ये हमारा है, तो 1 माइनस आई स्क्वायर बाई 4। अब ये और ये टर्म मल्टीप्लाई होगा तो फिर हमें मिलेगा 1 माइनस आई स्क्वायर बाई 4। ओके,
नेक्स्ट अब ये रो और ये कॉलम, यहाँ पर हमारा था -1, यहाँ पर ए थीटा की जो वैल्यू हमारी थी -1, ए की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई थी, तो यहाँ पर हमारा था -1 प्लस आई, मिट गया, इसको लिख देते हैं। ठीक, तो अब यही वाला रो और ये कॉलम जब लेंगे तो हमें कुछ मिलेगा इस तरह से रिजल्ट, हमारा यहाँ पर आएगा -1/4 1 माइनस आई होल स्क्वायर प्लस 1/4 1 माइनस आई स्क्वायर। नेक्स्ट अब ये वाला रो हमारा लेंगे और ये कॉलम, तो -1 माइनस आई/2, और ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -1/4 1 प्लस आई होल स्क्वायर प्लस 1/4, और फिर ये और ये टर्म जब हमारा मल्टीप्लाई होगा, ये और ये टर्म हमारा मल्टीप्लाई होने पे मिला -1/4 इंटू 1 प्लस आई होल स्क्वायर, और ये टर्म जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस दोनों से हमको मिलेगा प्लस 1/4 इंटू 1 प्लस आई होल स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से वैल्यू मिली। अब ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम जब हम लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें वैल्यू मिलेगी 1/4 इंटू 1 माइनस आई स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई होने पे, और ये टर्म जब हमारा मल्टीप्लाई होगा तो फिर मिलेगा प्लस 1/4 इंटू 1 माइनस आई स्क्वायर। आपको पता है कि आई यहाँ आयोटा जो है उसकी वैल्यू √-1 होती है, ये सभी लोग जानते हैं, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी जो है वो -1। ओके, तो इस वैल्यू को जैसे ही हम पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें मिलेगा यहाँ से 4/4 यानी 1, ये तो टर्म हमारा कैंसिल हो गया 0, ये टर्म भी 0 हो गया, और यहाँ से फिर 4/4 यानी 1, क्योंकि ये आयोटा की वैल्यू हमारी है √-1 और आई स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा की वैल्यू √-1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी हो गई, यानी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला हम लोगों ने जब ए थीटा इंटू ए निकाला। ये इम्प्लाई करता है कि ए क्या है, ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, एक रिजल्ट जो हम लोगों ने ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के केस में किया था वो रिजल्ट यहाँ पर भी होल्ड करेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये हम लोगों ने दिखाया था। ऐसे ही अगर ए और बी दो यूनिटरी मैट्रिसेस हैं हमारे सेम ऑर्डर के, मान लिया ऑर्डर एन के, तो ए इंटू बी जो है वो भी एक यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, और बी इंटू ए जो है ये भी एक यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिसेस इज ऑल्सो ए यूनिटरी मैट्रिक्स। इसको शॉर्ट में थोड़ा सा इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ सिमिलर है वैसा ही जैसे हम लोगों ने ऑर्थोगोनल के केस में किया था। सबसे पहले तो ए इंटू बी जो है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा हमारा, और किस ऑर्डर का होगा, एन ऑर्डर का, क्योंकि ए और बी भी हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिसेस लिए हैं ऑर्डर एन के। ओके, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ए बी की वैल्यू जो है वो हमारी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए बी का मतलब है हमारा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, और क्योंकि ए और बी यूनिटरी मैट्रिसेस हैं हमारे तो इनके डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये दोनों भी वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 होने की वजह से हमें ये रिजल्ट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद ऑर्थोगोनल यूनिटरी दिखाने के लिए हम लोगों को इस ए इंटू बी को यूनिटरी दिखाने के लिए, चलिए पिछले केस में हम लोगों ने ए इंटू बी को ऑर्थोगोनल दिखाया था, तो यहाँ पर हम बी इंटू ए वाला पार्ट जो है इसको दिखा देते हैं कि बी इंटू ए जो है वो भी हमारा क्या होगा, एक ऑर्थोगोनल यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, और उसके लिए कंडीशन क्या होगी, बी ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू बी ए। ये करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखते हैं, रिवर्सल रूल से ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए थीटा इंटू बी थीटा, क्योंकि हम जानते हैं रिवर्सल रूल होल्ड करता है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस का अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेते हैं, तो यहाँ से ये आया हमारा। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ हम कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, बी थीटा इंटू बी इंटू ए। अब बी क्योंकि हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स था तो उसकी डेफिनेशन से बी थीटा बी इक्वल हमारा होना चाहिए आई, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं ए थीटा आई इंटू ए, यानी नेक्स्ट स्टेप मिला ए थीटा इंटू ए, और ए क्योंकि हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स था तो ए थीटा इंटू ए की वैल्यू भी हमें पता है क्या होगी, आई होगी, यानी ये भी हमारा हो गया आई। तो यानी बी ए थीटा इंटू बी ए की वैल्यू आई है, और ये कंडीशन इम्प्लाई करता है कि बी ए इज यूनिटरी। ऐसे ही ए इंटू बी को भी हम लोग यूनिटरी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट एक थ्योरम है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस पे,
कि अगर ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स जो है वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होंगे। ए दिया हुआ है हमें कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है और ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की कंडीशन से ए ट्रांसपोज ए इक्वल हमारे पास होगा आई। ओके, अब क्या करेंगे, हमें दिखाना है ए ट्रांसपोज भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक, आपको पता होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे भी हमें अगेन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ठीक, और रिवर्सल रूल चलता है फॉर द प्रोडक्ट ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, यानी यहाँ से रिवर्सल रूल रख के हमें मिलेगा ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और यहाँ पर हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर इस स्टेप पे इसे हम लिख देते हैं b इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल आई, जहाँ b हमारा क्या है, b ए ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज है उसको अगर हम लोगों ने b से डिनोट कर दिया तो b इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल आई, और ये कंडीशन इम्प्लाई करता है कि b क्या है, b इज ऑर्थोगोनल, और b हमारा क्या था, b हमारा ए ट्रांसपोज था, यानी ए ट्रांसपोज इज ऑर्थोगोनल। ये हमारा रिजल्ट जो है प्रूव हो गया। नेक्स्ट रिजल्ट में हमें दिखाना है कि ए इनवर्स जो है वो भी ऑर्थोगोनल होगा। तो हमारे पास ये कंडीशन है ए ट्रांसपोज ए इक्वल आई, दोनों तरफ हम इनवर्स लगाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स खुद आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और इनवर्स प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स जो है वो रिवर्सल रूल फॉलो करता है। इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस जो है वो रिवर्सल रूल फॉलो करता है, यानी यहाँ से रिवर्सल रूल की हेल्प से हमें मिला ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इनवर्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, इसी बात को हम लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोज और इनवर्स ये ऑपरेशन जो है इसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर्टी है कि इसे हम लिख सकते हैं ए इनवर्स ट्रांसपोज, दोनों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं हम इनवर्स और ट्रांसपोज की। तो ये हमारा कुछ इस तरह से रिजल्ट मिला। इसे कुछ हम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इक्वल आई, अगर हम बी मान लेते हैं मैट्रिक्स ए इनवर्स को, और ये क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है बी के ऑर्थोगोनल होने की, और बी ऑर्थोगोनल होने का मतलब हमारा है कि ए इनवर्स क्या है, ऑर्थोगोनल है, यानी सेकंड रिजल्ट जो हमारा है वो भी प्रूव हो गया। इससे ही मिलता जुलता एक रिजल्ट है हमारा यूनिटरी मैट्रिसेस के लिए, कि अगर कोई मैट्रिक्स ए हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स है, ये कैसा है, ए हमारा है एक यूनिटरी मैट्रिक्स, ए इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स जो है वो भी एक यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। ए इनवर्स इज ऑल्सो ए यूनिटरी मैट्रिक्स। तो इसको प्रूव कर लेते हैं। ए अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो हम जानते हैं कि हम लिख सकते हैं ए थीटा ए इक्वल आई, विच इज द कंडीशन फॉर मैट्रिक्स ए टू बी ए यूनिटरी मैट्रिक्स। इनवर्स को हमें प्रूव करना है कि इनवर्स भी एक यूनिटरी होगा, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड इनवर्स ले लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस जो है वो रिवर्सल रूल फॉलो करता है, यानी इस स्टेप के बाद हमें मिलेगा ए इनवर्स ए थीटा इनवर्स। ए थीटा और इनवर्स इनकी पोजीशन जो है वो इंटरचेंज हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरह से सेम वैल्यू मिलती है। तो इसे हम लिख सकते हैं ए इनवर्स थीटा इक्वल आई। इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं b इंटू बी थीटा इक्वल आई, जहां पर b हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स ए इनवर्स को। ये कंडीशन होता है, ये कंडीशन हमें इम्प्लाई करता है कि b क्या है, b एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, और b यूनिटरी मैट्रिक्स होने का मतलब है कि a इनवर्स जो है वो एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो यानी ये कंडीशन भी जो हमारे है ये होल्ड कर गया। ट्रांसपोज जो है a का, उसके लिए आप चेक करेंगे, आप लोग बताएंगे कि जो ट्रांसपोज है ए का, अगर ए यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज जो है वो यूनिटरी होगा या नहीं, ये आप लोग खुद चेक करेंगे, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि हाँ ए ट्रांसपोज जो है वो एक यूनिटरी मैट्रिक्स होगा या नहीं, अगर ए एक यूनिटरी मैट्रिक्स है तो।